हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 26, 27 और 28 अगस्त को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो तीनों दिन की क्लास है वो मैं आज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड के अंदर। तो जो ब्लैक होल है ये डच ब्लैक होल कंसोर्टियम है और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और यहाँ पे शहर कौन सा है? तो द हैग शहर है, नीदरलैंड के अंदर ही है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। और बंदरगाह, तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है रोटरडम और ये राइन नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत की तरफ से यहाँ पर दलबीर भंडारी है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो नागेंद्र सिंह है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। बैंकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो सुदीप्त सेन गुप्ता से है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। और वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की है? तो टिम बर्नर्ली के द्वारा। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना। सफल परीक्षण केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो CBSE के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 2025 को। और इसमें सिफारिश किसने की है? तो TV सोमनाथन समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। आगे है लल्लन टॉप। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जीनेट यांग को। और 96वें फिल्म फेयर अवार्ड है, ये क्रम के हिसाब से मतलब 96वें नंबर के हैं। ऑस्कर अवार्ड है और ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये ओपनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये किलियन मर्कैप्टन को। एक्ट्रेस का अवार्ड है ये एमा वाटसन को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख। आगे है, भारत के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह शेख हसीना और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। और नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है? तो KP शर्मा ओली हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पर्यटन राजधानी पोखरा है। और यहाँ का हेडक्वार्टर तो मतलब सार्क का हेडक्वार्टर है वो भी काठमांडू के अंदर ही है। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी लिपुलेख विवाद भी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी देश का है। सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ही विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दे दी है? तो 10,569 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है 79 रुपये की मंजूरी है वो दे दी गई है। और अनुसंधान व विकास तथा नवाचार को बढ़ा देना इसका उद्देश्य है। मानव क्षमता का विकास करना। योजना 2025 से 26 तक ही रहेगी। बायो पॉलिसी, तो बायो E3 पॉलिसी, तो ये इकोनॉमी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है E3 की। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो भारत के अंदर। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन को। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार ऐप अभ्यास को कहाँ पे आयोजित किया है? तो लद्दाख के अंदर। दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व CM भी रह चुके हैं? तो पश्चिम बंगाल के, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF हो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल प्रक्षेपण हो कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। और ये 35 किलोमीटर ऊंचाई तक है वो उड़ सकता है। गौरव क्या है? तो ये ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है। जोरावर क्या है? तो ये हल्का टैंक है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। तिमोर लिस्तों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां। पहला स्थान USA का है, सेकंड चीन का है और थर्ड स्थान जापान का है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ पे खोजा गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और प्लेटिनम जुबली ये कब शुरू होगा? तो 25 अगस्त से ही शुरू होगा। ये स्थापना 1949 में की गई है राजस्थान उच्च न्यायालय की। 75 वर्ष पूरे इसके हो चुके हैं। और कहाँ पे है? तो जोधपुर के अंदर। वर्तमान में हाई कोर्ट 25 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। और नवीनतम हाई कोर्ट है वो हैदराबाद है, अमरावती है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य? तो ये मध्य प्रदेश है। किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने ही प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है? तो थाईलैंड के। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 द्वारा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से किसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऋषभ शेट्टी। और फिल्म का नाम है कंतारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से सन्यासी घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। तो तन्वी पत्री भारतीय खिलाड़ी हैं, एशियाटिक बैडमिंटन चैंपियन है, वो भी जीत चुके हैं। आयोजन ये हुआ था चंगतू चाइना के अंदर। तो चाइना का स्थान है चंगतू, यहाँ पर इसका आयोजन हो किया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, अमृत ज्ञान कोश और शंघाई विकास पोर्टल का संबंध? तो ये मिशन कर्मयोगी से है। सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध? तो पेंशन से है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल को। इसमें कुल सदस्य 22 हैं, 15 लोकसभा से हैं और 7 है और राज्यसभा से। एक्ट है 1919 का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसके सम्मान में ही शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो S करुणानिधि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने। CM कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। तो महिलाओं की उम्र है वो 21 से 60 वर्ष तक हो जाने के बाद भी 5 वर्ष के अंदर उनको 50,000 रुपये वो दिए जाएंगे। हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो राखी के दिन 5,000 और महिला दिवस पर 5,000 रुपये। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन, 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए ही सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो छलांग का संबंध किससे है? तो मेघालय से। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 UAE के अंदर होगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे है? तो हरियाणा के अंदर। सिनसिनाटी ओपन में ही महिला वर्ग किताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारतीय ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर। तो कानू ये आदिवासी समुदाय का विकास है और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कानू का अर्थ होता है सदाबहार जंगल। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है। जोरांग व सेंटलीज हैं, ये अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। संताल हो झारखंड के अंदर। भूटिया लेप्चा सिक्किम की। और अबोर मिसमी डफला ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गारो खासी जयंती मेघालय में। और थारू है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, किसने अनिवार्य सेना सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया ने। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए ही पहला समझौता किससे किया है? तो जापान के साथ में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 23 अगस्त को मनाया गया है। ऑनलाइन समन व वारंट जारी करने के नियमों को ही अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? तो NCERT के द्वारा। ये स्थापना 1961 में की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ पे उद्घाटन किया गया है इसका? तो USA में। भारत सरकार ने किसे 20वें क्यूटस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को। नीरज चोपड़ा ने लुसारे डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में ही सामान्य के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल के कोलम के अंदर। 27 अगस्त की देखते हैं, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो 26 अगस्त 2024 से लागू हुआ है। 15+ कर्मचारी हैं उस कंपनी के अंदर होंगे। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं और कंगारुओं का देश भी। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया और जिप्सन मरुस्थल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, मसूद पेजेशियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो ईरान के अंदर। भारतीय वायुसेना ने कौन सा पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ही फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। और ये फेम क्या है? तो 2024 के अंत तक ही फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। हेड कौन है इसके? तो चुन वांग है जो कि इसके हेड हैं। भारत का 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण है। स्पेस के अंदर जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन है। स्पेस में 12 अप्रैल 1961 को गए थे और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। E0S-08 उपग्रह ये इसरो के द्वारा SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन दिव्यास्त्र, तो इसके तहत अग्नि 5 मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने लॉन्च किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। तो सोलर पैनल है ये सिलिकॉन पैनल की तुलना में 150 गुना पतला है और इसकी कॉस्ट है वो भी कम है और स्पेस वो भी कम होगा। और बना किससे है? तो पैरा स्काइट सामूर के द्वारा बना हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2024 में ही रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो भारत। तो भारत को तेल आपूर्ति करने में पहले स्थान पर रूस है, सेकंड स्थान पर इराक है और रूस की राजधानी मास्को है, मुद्रा है रूबल और पार्टी क्या है? तो ड्यूमा यहाँ की पार्टी का नाम है। सॉरी, रूस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ड्यूमा, पार्टी नहीं है वो पार्लियामेंट है। आगे है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इराक की राजधानी बगदाद है और नदी कौन कौन सी है? तो जदला फरात नदी है और यहाँ पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी उत्पत्ति भी जो जदला फरात नदी है इनके किनारे हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड का परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने। तो भारत में पटना मिसाइलें, तो पृथ्वी, तो स्पेस टू स्पेस है, ये SARFACE सरफेस टू सरफेस है। अग्नि भी सरफेस टू सरफेस ही है। त्रिशूल है सरफेस टू एयर है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश है सरफेस टू एयर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख के अंदर। तो अमित शाह के द्वारा ही लद्दाख के विकास के लिए 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो ये हैं जास्कर, द्रास, शमा, नुब्रा और चांगथांग। तो ये 5 नए जिले हैं, ये हाल ही में लद्दाख के अंदर बनाए गए हैं। पहले 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर राज्य है ये 2 यूटी के अंदर बदल गया था, जम्मू एंड लद्दाख के अंदर। लद्दाख द लैंड ऑफ पास भी कहते हैं इसको। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर ही है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लोसर फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सर्पिंग टीम ने ही वर्ष 2026 एशियाई खेलों के लिए सर्पिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो मालदीव के अंदर। और होस्ट कौन सा है? तो इसका आईची जापान है वो होस्ट है। सर्पिंग खेल पहली बार कोटा हासिल किया है? तो भारत ने किया है। समुद्र की लहरों की सवारी करने वाला एक खेल है सर्पिंग और सिल्वर पदक है वो भारत ने जीता है। एशियन गेम्स पहली बार 1951 के अंदर ही भारत के अंदर हुए थे और भारत अब तक एशियन गेम है इनका 2 बार होस्ट रह चुका है, 1951 और 1982 के अंदर। 19वें नंबर के जो एशियन गेम्स हैं वो होंगजाओ चाइना के अंदर हुए हैं और इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च की है? तो फोनपे के द्वारा। तो उपभोक्ताओं को ही भुगतान करने में बेहतर सुविधा है वो प्रोवाइड की जाएगी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही इसकी फुल फॉर्म है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर और इसमें 11 लाख लखपति दीदी हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी ही बनाना। महिलाओं को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। RRB रीजनल रूरल बैंक और इसकी समीक्षा बैठक उदयपुर राजस्थान के अंदर हुई है। स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, BPCL ने ही पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो बिहार के अंदर। तो 3 शहरों के अंदर लॉन्च हुआ है, नवादा और गया के अंदर। और मित्र वन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च हुई थी। 28 अगस्त की देखते हैं, CM सुख शिक्षा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश की CM कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं और दिव्यांग बच्चे हैं उनके माता पिता हैं तो उनको सहायता प्रोवाइड करना ही CM सुख शिक्षा योजना का उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत ही प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार तो 21वां अनुच्छेद है और ये संविधान संशोधन हुआ था 86वां 2002 में। सूची समृद्धि सूची के अंदर शामिल है, मूल संविधान के अंदर राज्य सूची के अंदर शामिल था शिक्षा। RTE एक्ट 2009 का है और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। 1854 ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। हुड स्पेस समझौता हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से। तो आत्मघाती हमला है वो हुआ था, इस वजह से ऑपरेशन हीरोप पे चला गया है। जिम्मेदारी किसने ली है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। अकबर खां मुक्तनी की पुण्यतिथि पर हमला ये हुआ है और 3 हत्या हुई थी पाक सैन्य अभियान के अंदर। हत्या हुई है पाक सैन्य अभियान के अंदर ही। पाकिस्तान है ये, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, नहरों का देश भी कहते हैं। पोटवार का पठार भी यहाँ पर ही है और सुलेमान पर्वत भी है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, ऑपरेशन जीरो ओवर तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती के अंदर हुआ था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय भारत के अंदर करने के लिए 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन अजय इजराइल के अंदर चलाया गया था। और ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया गया था मवेशियों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और गुठान कूटनीति का संबंध किससे है? तो और गुठान कूटनीति है, इसका संबंध किससे है? तो मलेशिया से। तो ताड़ के तेल है, ताड़ के तेल से आयात तक जो देश है उनके लिए ही ये समझौता हो किया गया है। चीन के अंदर पांडा कूटनीति है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस सरकार ने ही पावेल डूरोव को गिरफ्तार किया है, तो इनका संबंध किससे है? तो टेलीग्राम से है। तो ये संस्थापक हैं, 2013 के अंदर स्थापना की गई है, पेरिस के अंदर इनको गिरफ्तार होकर लिया गया है। और टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है। क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण ही इनको, मतलब क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देने के कारण ही इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, बाल यौन शोषण व ड्रग्स तस्करी के लिए। टिकटॉक तो हाल ही के अंदर ये नेपाल के अंदर इसको शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पैरा ओलंपिक 2024 खेल कहाँ पे प्रारंभ होंगे? तो पेरिस में। और इसके जनक कौन है? तो गुटमेन है। 17वें नंबर के पैरा ओलंपिक खेल पेरिस के अंदर हो रहे हैं। शुभंकर है 2 फ्रीजियन टोपी, पहली बार पेरिस के अंदर हुए हैं ये। भारत की तरफ से ध्वजवाहक सुमित अंतल और भाग्यश्री हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक हो 24वीं थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित होंगे। ओलंपिक खेल 2034 में लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। एशियन गेम्स 20वें नंबर के ये आईची जापान के अंदर होंगे। 38वें नेशनल गेम्स है उत्तराखंड के अंदर होंगे और 37वें का होंगे तो गोवा के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में। और भारत के बाहर आयोजन करने वाला एकमात्र शहर तो दुबई है। मदर टेरेसा 1979 के अंदर ही इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और भारत रत्न अवार्ड है कब दिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इनका निधन 1997 के अंदर हुआ है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस बार तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 के अंदर 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। और कर्पूरी ठाकुर हैं ये बिहार के पूर्व CM भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 तक इसकी शुरुआत की गई है। तो UPSC NPC और इनको बनाकर ही ओल्ड व न्यू पेंशन बनाकर ही UPSC बनाई गई है। तो सिंधुदुर्ग जिला और राजकोट जिला ये 4 दिसंबर 2023 को ही नेवी डे भी मनाया गया है 4 दिसंबर को। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का शुभारंभ ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। 3600 करोड़ रुपए की लागत आई है यहाँ पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान के अंदर। घोषणा भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है जो कि वर्तमान में यहाँ के CM है। संविधान संग्रहालय हरियाणा के अंदर। न्यायालय संग्रहालय जोधपुर में। गिग वर्कर्स बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है, सेकंड है कर्नाटक। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तो इनका नाम है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह और ये पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी है माउंट केसी उसको, और एशिया की है माउंट एवरेस्ट। भारत की है केटू ऑस्टिन। न्यूजीलैंड की है माउंट कुक। यूरोप की है माउंट एलब्रूस। और अमेरिका की है माउंट डेनाली। और दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ। एटलस पर्वत की है माउंट टोबेकुल, ये मोरक्को के अंदर रहने वाली है। कनाडा की है माउंट लोगोन। और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नासा द्वारा लॉन्च टेनेगर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो मीथेन और CO2 गैस का। तो मीथेन है ये CNG के अंदर मीथेन गैस होती है और इसका सूत्र है CH4।
एलपीजी है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। मीथेन का उत्सर्जन किससे होता है? तो धान के खेतों से और आर्द्र भूमि है, इनसे जो मीथेन है ये उत्सर्जित होती है। पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण होती है? तो CO2 ग्रहण होती है। पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो O2 गैस, और CO2 है छोड़ते हैं। बुझे हुए चूने प्लस में पानी, सॉरी बुझे हुआ पानी प्लस में CO2, तो CaCO3 प्लस में H2O बनता है। मनुष्य है वो CO2 का परिवहन ये बायोकार्बोनेट के रूप में करता है 70%। तो इनका नाम भी याद रखिए।